A very good morning, class 7. Today I am here to explain you your lesson number 9, a bicycle and good repair. बेटा इस चैप्टर में आज हम एक बाइसिकल है जिसमें इस चैप्टर में आपको ये जो बाइसिकल वर्ड है उसको बार बार मशीन के नेम से मेंशन किया गया है। इसमें आज हम पढ़ेंगे किस बारे में, बाइसिकल क्या होती है। और इसमें दो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, दो बच्चे हैं, तो वो लोग उस बाइसिकल के साथ क्या करते हैं, क्या उनके संग होता है, वो कैसे मॉर्निंग वॉक के लिए प्लान करते हैं और वो कैसे नहीं जा पाते हैं, वो सब कुछ इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। और कितनी फ़नी चीज़ें होती हैं उनके संग उस दौरान, तो वो सब हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड देख लेते हैं एक बार। इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड, द बाइसिकल शुड बी इन अ गुड कंडीशन. If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if machine has a will of its own and the machine knows next to nothing? सोचो अगर आप लोग एक बाइसिकल राइड पे जाना चाहो तो क्या होगा। बाइसिकल राइड पे जाने के लिए हमको जो बाइसिकल है वो आपकी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए ताकि वो हमें कोई ट्रबल ना करे। लेकिन उसको देखने के लिए, उसको पहचानने के लिए कि उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, एक एक्सपर्ट मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सोचो कि मशीन ही अपनी हट पे आ जाए, अपनी ज़िद पे आ जाए और वो अपने आप में कुछ वो होने ही ना दे, जैसे हम लोग अपनी विल से चाहें उसमें चेंज करना, तो क्या होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर बाइसिकल इन गुड रिपेयर. अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड go for a long bicycle ride together on the following day, and I agreed. I got up early for me, I made an effort and was pleased with myself. अब उसमें जो नरेटर है यानी कि जो ऑथर है इस चैप्टर में, वो बता रहे हैं कि एक जो दूसरा जो लड़का था उसके साथ, दूसरा कैरेक्टर जो है इस चैप्टर में, दो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, एक जो नरेटर जो खुद बोल रहे हैं और जो दूसरा लड़का है उनके साथ, जिसके साथ वो बाइसिकल राइड पे जाना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो जो लड़का है दूसरा, वो मेरे को एक शाम को बोलता है क्या तुम मेरे साथ बाइसिकल राइड पे मॉर्निंग में चला करोगे। तो वो एग्री हो जाते हैं और वो अगले दिन अपने लिए खुद सुबह जल्दी उठते हैं, अपने लिए एफर्ट करते हैं और वो इस बात से खुश होते हैं कि हाँ मैं अपने लिए खुद मॉर्निंग में जल्दी उठाऊँ ताकि मैं बाइसिकल राइड पे जा सकूँ। ही केम हाफ एन आवर लेट, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन. वो आधे घंटे, जो दूसरा लड़का था, ऑथर बता रहे हैं यहाँ पे, अभी ऑथर बात कर रहे हैं, तो ऑथर बोलते हैं जो लड़का है वो हाफ एन आवर लेट आता है और मैं उसके लिए गार्डन में वेट कर रहा था. इट वॉज अ लवली डे, ही सेड. और ये जो दिन था बहुत ही प्यारा था, बहुत ही लवली था. ही सेड दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन. अब वो दूसरा लड़का आ जाता है और वो बोलता है कि ये तो बड़ी अच्छी गुड लुकिंग मशीन है तुम्हारी, ये कैसे रन करती है. तो जो ऑथर है वो बोलते हैं ओह लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड, ईजिली एनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच. स्टिफली आफ्टर लंच. तो जो ऑथर हैं वो बोलते हैं जैसे कि सारी चलती हैं, मैंने ऐसे बोला, और मॉर्निंग में जो है वो इजीली रन करती है, उसमें इतनी मेहनत नहीं लगानी पड़ती, लेकिन लंच टाइम में यानी कि दोपहर के टाइम पे वो थोड़ी सी कैडी हो जाती है, यानी कि स्टिफ हो जाती है. ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फॉक एंड शुक इट वॉयलेंटली. अब वो क्या करता है, जो दूसरा लड़का है, ऑथर बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो दूसरा लड़का है वो उसको आगे वाले फ्रंट व्हील से पकड़ लेता है और उसका जो हैंडल है उसे पकड़ के बहुत देर से उसे एक तरह से कहते हैं ना शॉक टाइप का देना, बहुत ज़ोर से हिला देना, बहुत ज़ोर से उसे हिलाता है. आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. तो मैं, जो ऑथर है वो बोलते हैं कि ऐसा मत करो, तुम उसको नुकसान पहुंचा दोगे. आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, बिसाइड्स इफ़ ही वॉन्टेड शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट. तो जो ऑथर है वो बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वो उसे क्यों शेक कर रहे थे, उसका एज अ पर्पस क्या था और वो उसे शेक क्यों कर रहे हैं. क्योंकि शेक करने का तो सिर्फ अधिकार जो है इस बाइसिकल को मेरा है, क्योंकि वो साइकिल जो है वो मेरे को बिलोंग करती है, ये साइकिल जो है मेरी है. तो जो उसका प्रॉपर पर्सन है, उसको बाइसिकल को अगर कोई शेक भी करेगा तो वो मैं ही हूँ. आई फेल्ट मच एज आई शुड ही हैड स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे डॉगी की पिटाई करने लगा हो, मुझे ऐसा फील हो रहा था जब वो मेरी साइकिल के संग छेड़खानी कर रहा था. ही सैड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स. आई सैड इट डजंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट. इट डिडंट वॉबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वॉट कॉलिंग अ वॉबल.
तो जो सामने वाला जो दूसरा लड़का है वो बोलता है कि जो तुम्हारा फ्रंट व्हील है वो वॉबिल कर रहा है, यानी कि वॉबिल मीन्स मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, हिल रहा है प्रॉपर तरीके से, सर्कुलर मोशन में जैसा होना चाहिए एक पहिया आगे का वो नहीं है। तो वो कहता है कि जो ऑथर है फिर वो बोलते हैं कि इसमें कोई ऐसी कहने वाली बात तो थी नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा वॉबल पहिए में यानी कि व्हील में हो रहा है। ही सेड दिस इज़ डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर? आई ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. I went to the tool shed to see what could I find. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. He was playing with it, twiddling it round between his finger. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. अब वो बोलता है, जो दूसरा लड़का होता है, कि ये खतरनाक है तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारे पास हैमर है, क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है? तो जो ऑथर है वो एकदम फर्म रहते हैं, एकदम अड़े रहते हैं, लेकिन उसको बाद में ये सोचते हैं, उनको दिमाग में थॉट आता है कि क्या पता शायद इसको वाकई में कुछ मालूम हो मशीन के बारे में, मतलब मशीन यहाँ पे जो वर्ड है वो साइकिल के लिए बोला गया है। तो वो बोलते हैं कि क्या पता वाकई में ही ऑथर को जो दूसरा लड़का है उसको कुछ मालूम हो इसके बारे में। तो वो टूल शेड के पास जाते हैं जहाँ पे उनकी टूल किट रखी थी, और उसमें से वो ढूंढते हैं जो उन्हें मिलता है। और जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो ग्राउंड पे बैठा हुआ है और उसकी लेग्स के बीच में उसका जो फ्रंट व्हील है वो उसने फंसा रखा है, और उसके संग वो ऐसे जैसे हाथों से फिंगर्स से पहिए को गोल गोल घुमाते हैं ना, एक तरीके से उसे ट्विडलिंग बोलते हैं, तो वो उस पहिए के साथ खेल रहा था। और जो उसके बचे हुए पार्ट्स थे, रेमिनेंट मीन्स रिमेनिंग पार्ट्स, जो बचे हुए पार्ट्स थे साइकिल के वो ज़मीन पे बिखरे हुए थे, यानी कि पड़े हुए थे। ही सैड इट लुक टू मी एज इफ़ द बियरिंग वर ऑल रॉन्ग। तो वो बोलते हैं, दूसरा लड़का जो ऑथर से बोलता है कि मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि इसके जो बियरिंग हो रही है, बॉल बियरिंग जो होती है उसमें साइकिल में आपने देखा होगा जहाँ से सारे पार्ट जॉइंट्स होते हैं साइकिल के अंदर, वो जो पहिए के अंदर जो होता है, वो जो एल्युमिनियम और स्टील वाला जो पार्ट होता है अंदर का वहाँ पे तो वो बोलता है कि जो इसकी बॉल बियरिंग हो रही है वो सारी गलत है। I said, don't you trouble it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off. तो जो ऑथर है वो बोलते हैं कि अरे तुम अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो, तुम अपने आप को क्यों थका रहे हो खामोखा, इसको वापस रख देते हैं और छोड़ो, वापस चलते हैं हम लोग अपना मॉर्निंग वॉक पे। ये देखो, इसमें आपने देखा होगा इस इमेज में कि देखो वो ऑथर जो है वो टूल्स उसके हाथ में है, वो लेके आ रहे हैं, वो जो दूसरा लड़का है बड़ा वाला वो साइकिल के पहिए को ऐसे लेके गोल गोल घुमा रहा है। He said, we may as we he said, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. He talked as thought had dropped out by accident. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere, and out rolled all over the path some dozen or so little balls. Catch them, he shouted, catch them. We must not lose any of them. He was quite excited about them. अब वो कहता है कि हमें इस मैटर में देखना ही चाहिए और इसको देखना ही पड़ेगा कि इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अचानक से तुम्हारा बात करते करते एक्सीडेंट ही हो जाए, या कुछ एक्सीडेंट तुम्हारे संग मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे ऑथर बोलते हैं बिफोर आई कुड स्टॉप हिम से, कि मैं उनको कुछ इससे पहले कह पाता या कुछ कर पाता, उससे पहले इतनी देर में इन्होंने क्या करा, अपने जो मशीन के जो वो थे जिन्हें आप पेच बोलते हो हिंदी में, लिटिल बॉल्स थे, वो सारे जो है उन्होंने अनस्क्रू कर दिए थे और वो सारे फैल गए थे ज़मीन पे, अराउंड डजन थे। और इतने में वो जो दूसरा लड़का है वो चिल्लाता है, इनको पकड़ो, हमें एक भी खोना नहीं चाहिए। और वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था इस चीज़ को करके, इस चीज़ को कह के, जब वो अपने यानी कि नट बोल्ट्स को जिन्हें आप बोलते हो उनको अनस्क्रू कर रहे थे। We groveled around for half an hour and found 16. He said he hoped we had got them all, because if not it would make a serious difference to the machine. I put them for safety in my hat. It was not a sensible thing to do, I admit. तो जैसे ही वो उनके जो उनके नट्स थे, जब वो ज़मीन पे इधर उधर बिखर गए थे सारे, तो उनको ढूंढने के लिए वो आधे घंटे तक ज़मीन पे
ग्रोवल्ड का मतलब होता है जब आप घुटनों के बल ज़मीन पे चलते हो और चीज़ें कुछ ढूंढ रहे होते हो ना, तो उसको ग्रोवल बोलते हैं। अब वो आधे घंटे तक ज़मीन पे ग्रोवल करते हैं, उसके बाद उन्हें अराउंड 16 उनके नट्स वापस मिल जाते हैं। तो वो कहते हैं, तो वो लड़का बोलता है कि हमें सारे के सारे मिलने चाहिए, अगर नहीं मिले तो हमारी जो ये साइकिल है उसमें गड़बड़ हो जाएगी, इसमें बहुत सीरियस डिफरेंस हो जाएगा मशीन में। यानी कि जैसे पहले नट बोल्ट्स लग रहे थे वैसे के वैसे ही लगने चाहिए दोबारा, अगर नहीं मिले तो साइकिल में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बात सुन के जो ऑथर है वो सारे नट्स को सेफली हैट में रख देते हैं अपनी, और वो बोलते हैं कि मुझे पता है अपने मनी मन में कि ये चीज़ सेंसिबल नहीं है करने के लिए, लेकिन हमें फिर भी करनी पड़ेगी ताकि वो नट्स जो हैं सेफली पड़े रहें। नाउ दिस इज़ योर कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये आपके एक्सरसाइज वर्क पार्ट में आएगा। नाउ पार्ट 2, he then said that while he was about it he would see to the chain for me, and at once began talking of the gear case. I did try to dissuade him from that. I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one, it comes cheaper. अब वो कहता है, जो दूसरा लड़का है, कि चलो मैं तुम्हारे लिए चेन भी देखता हूँ, और वो एकदम गियर केस की तरफ बढ़ते हैं और गियर केस को खोलने की भी कोशिश करता है। लेकिन जो ऑथर है वो इस चीज़ से एग्री नहीं थे, वो चाहते थे कि ये इस चीज़ को साइकिल को छोड़ दे। तो वो एकदम से उसको बहकाने की कोशिश करते हैं, वहाँ से उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम इसको मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती भी है, साइकिल में कुछ ख़राब है इसकी मशीनरी, तो इससे अच्छा तो ये है, इसको खोलने से अच्छा है कि हम इसको बेच कर मशीन को नई ले सकते हैं, और जो कि इससे सस्ती आएगी। तो जो दूसरा लड़का है वो यहाँ पे बोलता है, ही सेड पीपल टॉक like that who understand nothing about machine, nothing is easier than taking off a gear case। तो जो दूसरा लड़का है वो ऑथर से बोलते हैं यहाँ पे, अरे तुम्हें क्या पता है, यहाँ पे जो लोग मशीन के बारे में नहीं जानते वो इस तरह की ही बातें करते हैं, गियर केस से खोलना आसान कुछ भी नहीं है। तो जो ऑथर है वो कहते हैं, आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, in less than 5 minutes he had the gear case in 2 pieces lying on the path and was groveling for screw. He said it was always a mystery to him the way screw disappeared। तो जो ऑथर है वो यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, वो उसकी बात को कन्फेस करते हैं, यानी कि वो एग्री करते हैं उसकी बात को कि वो सही है, और वो 5 मिनट के अंदर अंदर जो है उनको उसका जो गियर केस होता है साइकिल का, उसको 2 टुकड़ों में कर देता है, और उसका जो गियर केस है वो पाथ पे फैल जाता है, यानी कि रास्ते में फैला के बैठ जाते हैं। और स्क्रूज़ के लिए वो ढूंढ रहे होते हैं, स्क्रूज़ के लिए वो ग्रोवल कर रहे होते हैं ना वहाँ पे बार बार, जैसे ही वो खोलता है उसके जैसे ही नट्स खोलता है वो, तो वो खोल के गिर जाते हैं, तो वो जैसे ही नट्स गिरते हैं तो उनको वो फिर दोबारा ढूंढने लगता है। तो वो उसके लिए एक तरीके से मिस्ट्री हो जाती है कि बार बार वो अपना स्क्रू खोलता है और वो उसे ढूंढने लगता है, उसके लिए एक तरह से मिस्ट्री जैसा हो जाता है। कॉमन सेंस continued to whisper to me, stop him before he does anything more mischief, you have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic, take him by the scruff or the neck and kick him out of the gate। अब जब ऑथर है वो अपने मनी मन में बात कर रहे होते हैं सब कि हाँ वो ठीक बोल रहा है, और वो 1 मिनट के अंदर अंदर गियर केस जो है उसने खोल लिया, और वो कैसे पता नहीं एकदम से ही स्क्रूज़ को खोल लेता है और फिर ढूंढने लग जाता है। तो ये सब बातें जो है ऑथर अपने मन में कह रहे थे। अचानक से उनके मन में एक बात आती है, वो बोलते हैं कि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, मुझे इसे रोकना चाहिए कि उससे पहले वो कुछ और ज़्यादा हरकतें करे, ज़्यादा शैतानी करे, और मेरे को हक है कि मैं अपनी साइकिल को बचा सकूं, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ना कि उस मैड पर्सन की है। लुनैटिक मतलब मैड पर्सन, और रेवेजेस मतलब नुकसान पहुंचा सके। तो उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मनी मन में, तो उनका मन कर रहा था कि वह उसके स्कार्फ से पकड़ूं, उसकी गर्दन पकड़ूं और इसे गेट से धक्के मार के बाहर निकाल दूं। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर्स पीपल्स फीलिंग, आई लेट हिम मडल ऑन। और क्योंकि जो ऑथर है वो मनी मन में ये सब बातें कर रहे थे, अपने आप से सोच रहे थे, तो वो कहते हैं कि लेकिन मैं बहुत वीक हूँ दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करने में, इसलिए मैं उसको चीज़ें बिगाड़ने देता हूँ। मडल्स मीन्स मिक्सअप थिंग, यानी कि चीज़ों को बिगाड़ देना।
He gave up looking for the rest of the screws. He said screw had a knack of turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain. He tightened it till it would not move. Next, he loosened it until it was twice loose as it was before. Then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again. अब जो जो दूसरा लड़का है वो जो बचे हुए स्क्रूज थे उनके बारे में ढूंढ रहा था. अब वो जैसे ही स्क्रू करता है तो वो बोलता है कि ज़रूर इसकी चेन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अब मुझे इसकी चेन को देखना चाहिए. तो वो उसकी चेन के जो स्क्रू कसता है तो वो उसको इतना टाइट कर देता है कि वो पहले से भी ज़्यादा टाइट होते हैं. जैसे पहले लूज़ थी तो लूज़ से ज़्यादा वो टाइट हो जाती है कि वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर पाती. अब जब दोबारा उसके जो स्क्रू है उनको ढीले करता है, अनस्क्रू करता है थोड़े से, तो वो इतना ज़्यादा लूज़ कर देता है कि वो उससे पहले से भी ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं. फिर वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं, ये बेटर रहेगा कि हम इसके जो फ्रंट व्हील है उसको वापस उसकी प्लेस पे लगा दें. तो आई हेल्ड द फॉक ओपन एंड ही वरीड विद द व्हील. एट द एंड ऑफ 10 minutes आई सजेस्टेड ही. देखो इस तरीके से वो पकड़ के खड़ा हुआ है ना, जो फॉक आगे जो ये पार्ट येलो कलर का पार्ट देखो आप, जहाँ पे वो व्हील के आगे, उसको फॉक बोलते हैं. और जो व्हील है वो दूसरे लड़के के हाथ में है, और जो साइकिल है वो ऑथर ने पकड़ रखी है. ही शुड होल्ड द फॉक एंड आई शुड हैंडल द व्हील एंड वी चेंज प्लेस. अब बहुत देर हो जाती है, उसको जो व्हील है वो प्रॉपर पेस पे लग ही नहीं पाता है दूसरे लड़के से. तो जो ऑथर है वो लड़के को सजेस्ट करते हैं कि एक काम करो, तुम फॉक को पकड़ो और मैं व्हील को एडजस्ट करता हूँ, मैं व्हील को लगाता हूँ. एट लेंथ वी डिड इट द थिंग इन टू पोजिशन एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही बस्ट आउट लाफिंग. और लास्ट में फिर क्या होता है, वो जो है एक दूसरे से अपनी प्लेस चेंज करते हैं और फिर लास्ट मोमेंट में जो व्हील है वो अपनी प्लेस पे फिक्स हो जाता है. और जो दूसरा लड़का है वो इस बात को देख के एकदम से हंसना शुरू कर देता है. आई सेड व्हाट इज़ द जोक. ही सेड वेल आई एम एन एज. तो जो ऑथर हैं वो कहते हैं क्या हुआ, कौन सा जोक है, क्या हो गया, क्या जोक, क्या कोई जोक मारा है क्या. तो जो दूसरा लड़का है वो कहता है ही सेड वेल आई एम एन एज. शायद मैं गधा हूँ, अपने आप को ही वो गधा बोलता है. इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम. तो ऑथर इसकी उसकी बात को सुन के बोलते हैं मन ही मन में कि ये पहली चीज़ उसने कही है जिसकी वजह से मेरे मन में उसके लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट आ गई. क्यों? क्योंकि वो खुद को ही गधा बोल रहा था वो लड़का. आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी. ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स. तो वो उससे पूछते हैं अब क्या हुआ तुम्हें, अब क्या दिक्कत आ गई. तो वो बोलता है कि अरे हम बॉल्स को लगाना भूल गए हैं. आई लुक्ड फॉर माई हैट दैट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ. मैंने अपनी हैट को देखा और देखा कि वो उल्टी पड़ी हुई है बीच रास्ते में. और ही वॉज ऑफ अ चेयरफुल डिस्पोजिशन. ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस. अब वो कहते हैं, वो एकदम से देख के थोड़ा सा इरीटेट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें सारे के सारे जो आपके बॉल्स हैं वो ढूंढने पड़ेंगे और वो वापस वैसे के वैसे ही लगाने पड़ेंगे. वी फाउंड 11. वी फिक्स 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन अदर. अब हमें ढूंढने के बाद जो है 11 बॉल्स मिल जाते हैं, जिसमें से हम 6 एक साइड लगाते हैं और 5 एक साइड लगाते हैं. एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन. और हाफ एन आवर के अंदर जो व्हील है वो अपनी प्लेस पे जैसा पहले था वैसे ही आ जाता है. इट नीड हार्डली बी एडिड दैट इट रियली डिड वोबल नाउ. अब उसमें ऐसा कोई लग नहीं रहा था देख के कि उसको कि वो अब और वॉबिल करेगा. अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट. ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट. जो बच्चा है, इट नीड हार्डली बी एडिड दैट इट रियली वुड डिड वॉबल नाउ. सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया कि जब उसके जो बॉल्स थे वो एक तरफ 6 लगे थे, एक तरफ 5 लगे थे. तो अब तो श्योरली वाली बात थी कि जो उसके वो व्हील्स हैं वो ज़रूर वॉबल करेगा, यानी कि ज़रूर हिलेगा डुलेगा, क्योंकि जो उसके बॉल्स थे वो इन्होंने मिसप्लेस कर दिए थे, कम्प्लीटली नहीं लगाए थे. जब हम कंप्लीट नट्स को नहीं लगाएंगे, बॉल्स को नहीं फिक्स करेंगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जो व्हील है उसका साइकिल का यानी कि मशीन का वो हिलेगा ही हिलेगा. और ये बात तो कोई छोटा सा बच्चा भी नोटिस कर सकता था कि अब इसका जो व्हील है वो हिल रहा है. ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट नाउ. कि अब ये अभी के लिए तो फ़िलहाल यही काम कर जाएगा, ऐसा कुछ दूसरा लड़का है वो बोलता है. आई सेड वॉचिंग यू दिस इज़ ऑफ रियल यूज टू मी. इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, इट इज़ योर चेयरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड. तो जो ऑथर है वो यहाँ पे बोलते हैं कि थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया
और तुम्हारी स्किल को देख के मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया, फैसिनेट हो गया। और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देख के भी मुझे लगता है कि हाँ तुमने मेरे लिए काफ़ी अच्छा किया। तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है इन चीज़ों को लेके कि हाँ मैं ये ठीक कर सकता हूँ, वो बहुत अच्छा है। दिस दस एनकरेज्ड ही सेड टू वर्क टू रिफिक्स द Thus encouraged, he set to work to refix the gear case. He stood the bicycle against the house and worked from the offside. Then he stood it against a tree and worked from the onside. Then I held it for him while he lay on the ground with his head between the wheels and worked it from below and dropped oil upon himself. अब इसकी बात सुन के जो है वो लड़का और ज़्यादा इनकरेज फील करता है और वो उसको गियर केस को दोबारा अपनी प्लेस पे फिक्स करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो क्या करता है, उस तरीके से उसकी बात को सुन के, ऑथर की बात को सुन के जब वो बहुत इनकरेज फील करता है अपने आप में, तो जो दूसरा लड़का है वो कहता है वो बाइसाइकिल को घर के अगेंस्ट खड़ा कर देता है और उल्टी साइड से काम करना शुरू कर देता है। फिर वो बाइसाइकिल को ट्री के सामने खड़ा कर देता है और फिर उसके ऑफ साइड से काम करना शुरू कर देता है। फिर वो क्या करता है, मुझे पकड़ा देता है साइकिल और फिर वो नीचे ज़मीन पे लेट के उसके अपने हेड को व्हील के नीचे करके काम करता है। और जब वो काम कर रहा होता है तो वो अपने ऊपर ऑयल भी अपने ऊपर गिरा लेता है। मतलब 3 पोजीशन से वो काम करता है। एक बार तो घर की तरफ फेस करके साइकिल को जब काम करता है, फिर एक बार ट्री की तरफ फेस करके साइकिल को जब काम करता है, और एक बार क्या करता है नीचे ही लेट जाता है साइकिल के, मुझे पकड़ा करके साइकिल को, मैं उसके फॉक को ऊपर को उठा करके और नीचे लेट जाता है वो साइकिल के, और फिर वो उसमें वर्क करता है जो भी उसको फिक्स करना होता है। Then it took it away from me and doubled himself across till he lost his balance and slid over on to his head. फिर वो क्या करता है, उसने साइकिल मुझसे ले ली और अपने आप को डबल कर लिया, और मतलब साइकिल पकड़ भी रखी है और उसमें पेच भी कस रहा है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस जो है वो हिल गया, वो खो गया और वो साइकिल के ऊपर ही गिर गया। Then he lost his temper and tried bullying the bicycle. I was glad to see how short spirit and the subsequent proceeding degenerated into the little else than a rough and tumble fight between him and the machine. इसके बाद जो है जब वो गिर जाता है तो उसका जो है वो गुस्सा अपना धैर्य खो देता है, अपना टेम्पर लूज़ कर देता है और वो फिर चीज़ों को बुली करना शुरू कर देता है। बुली मतलब एक तरीके से टॉर्चर टाइप कह सकते हो। और मैं देख के बड़ा खुश हो रहा था, ऑथर बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑथर बोल रहे हैं कि मैं बड़ा खुश हो रहा था देख के कि मतलब मशीन ने भी कितनी स्पिरिट शो करी है, एक तरीके से कितना जज्बा दिखाया है कि तुम मेरे अंदर कितनी भी छेड़खानी कर लो, कितनी हरकतें कर लो, लेकिन मैं अपने आप में अड़ी रहूँगी। और उन दोनों की कैसी रंबल टम्बल फाइट होती है दोनों के बीच, उस लड़के के बीच और मशीन के बीच। वन मोमेंट द बाइसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, द नेक्स्ट द पोजिशन वुड बी रिवर्स। एक मोमेंट तो ऐसा होता था कि साइकिल जो है ज़मीन पे पड़ी है और वो उसके ऊपर है, और एक पॉइंट पे ऐसा आता था कि साइकिल उसके ऊपर है, वो साइकिल के नीचे है, ऐसा होता था। तो देख के वो अंदर ही अंदर हंस रहे थे। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, द बाइसाइकिल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, बट हिज ट्रम्प वुड बी शॉर्ट लिव्ड। By a sudden quick movement it would free itself and turning upon him hit him sharply over the head with one of its handle. तो जो साइकिल है वो एक तरीके से इस तरीके से खड़ी थी जैसे कि वो जीत गई हो, और जो लेकिन नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, जो लड़का है दूसरा वो एक तरीके से ऐसे खड़ा था कि जैसे वो जीतने वाला हो, और वो एक तरीके से साइकिल पे उसने विजय पा ली है। लेकिन जो साइकिल है वो उसकी लेग्स के बीच में फर्मली खड़ी थी। बट हिज ट्रम्प वुड बी शॉर्ट लिव, लेकिन उसकी जो जीत है, ट्रम्प हेयर मीन्स जीत, जो उसकी है वो बहुत छोटी है। एकदम से अचानक से क्या होता है कि वो अपने आप को फ्री करने की जैसी कोशिश करता है तो अचानक से उसका जो हैंडल है साइकिल का वो उसके सर पे एकदम से बहुत ज़ोर से हिट करता है, जैसे कि साइकिल ने उसे जानबूझ के खुद से मारा हो। लेकिन ऐसा, साइकिल तो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन वो मार नहीं सकती, लेकिन उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे साइकिल भी अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है और वो भी कह रही है अंदर ही अंदर कि तुम मेरे संग कितनी छेड़खानी कर लो, मैं अपने आप को फर्म ही रखूँगी। और बदले में उसने अचानक से खुद से ही साइकिल को
साइकिल ने उस लड़के के अपने हैंडल से पलटवार किया। तो सोचो कितनी हंसी वाली बात है, सोच सोच के मुझे खुद हंसी आ रही है। देखो, एट अ क्वार्टर टू वन, डर्टी एंड डिशेल्व्ड, कट एंड ब्लीडिंग, ही सेड आई थिंक दैट विल डू, एंड रोज्ड एंड वाइप्ड हिज ब्रोज। आधे घंटे बाद डर्टी और गंदा गंदा हो चुका है वो ऑलरेडी, और उसके ब्लीडिंग भी हो रही है जहाँ से उसके कट वगैरह लग गए हैं। वो रिपेयर करते करते साइकिल को वो बोलते हैं कि अब ये काम करेगी, अपनी आईब्रोज को साफ करके और एकदम से ऊपर को चढ़ा के, कि अब ये काम करेगी। द बाइसाइकिल लुक्ड एज इट ऑल्सो हैड enough of it, which had received most punishment. It would have been difficult to say. I took him into the back kitchen where, so far as was possible, he cleaned himself. Then I sent him home. जो बाइसिकल है उसको देख के ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा पनिशमेंट वो भी अब नहीं झेल सकती। जितना पनिशमेंट उसको मिल सकता था वो भी उसने बेचारी ने झेल लिया। फिर मैं उसको वापस किचन के बैक में रखाता हूँ, जितना दूर उससे मतलब दूर से रख के आ सकता हूँ, एज़ फार एज़ पॉसिबल। और फिर मैं उसको क्लीन करवाता हूँ दूसरे लड़के को। जैसे ही वो क्लीन करता है, अपने आप को साफ़ कर लेता है, अपने हाथ पैर और फेस वगैरह क्लीन करके, और फिर मैं उसे घर वापस भेज देता हूँ। सो आपने इस चैप्टर को अच्छे से अब रीड आउट और मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप देखो इसमें क्या है, जो एक साइकिल है, अच्छी खासी साइकिल है, लेकिन वो जो अड़ियल और ज़िद्दी लड़का है, जो तरीके से आप इसमें यहाँ बोल सकते हो कि मैड केस है, वो अपनी हट की वजह से अपने आप को जस्ट शो ऑफ करने के लिए कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और मैं मशीन का एक्सपर्ट हूँ, ये सब शो करने के लिए खामोखा उसकी ठीक ठाक साइकिल को खोल देता है। उसको जो है साइकिल की हालत जो है और ज़्यादा ख़राब कर देता है। लेकिन एक्चुअल में साइकिल को कोई रिपेयर की ज़रूरत ही नहीं थी, इसका कोई व्हील वॉबल कर ही नहीं रहा था। वो तो बिना मतलब उसने अपने आप साइकिल को हिला करके, जब वो स्टार्टिंग में शेक करता है तो उसने तो फालतू का ही तो वो काम अपने लिए बढ़ाया था, क्योंकि उसको एक्चुअली में वो सब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। और ऑथर मन ही मन में उसकी हरकतों को देख के उसका मजाक उड़ा रहा था, उसकी हंसी ले रहा था। और वो एक तरीके से उसको और साइकिल को कंपेयर कर रहा था कि देखो साइकिल भी अपनी ज़िद पे कैसे अड़ी हुई है, उसकी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उस पर साइकिल पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन जबकि वाकई में साइकिल पे वाकई में उसने नट्स वगैरह जो है वो सब खो दिए थे, उसके जो है मिसप्लेस कर दिए थे, जिसकी वजह से साइकिल वाकई में ये वॉबल करने लगी थी। जो भी कोई छोटा बच्चा भी अगर उस साइकिल को देखता तो वो भी नोटिस करके बता देता कि हाँ साइकिल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो दिस इज़ योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन नाउ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, and this is your working your text. I will send you the question answers along with the word meanings tomorrow, and this is for now today. I hope you are clear with the chapter. If any doubt, I hope, मुझे पता है ये चैप्टर थोड़ा इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इतना मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आया इस चैप्टर को पढ़ाने में आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी इसकी स्टोरी कुछ खास नहीं लगी। लेकिन हाँ इसमें यह है कि ऑथर है और एक लड़का है कि वो बहुत ज़्यादा इडियोटिक टाइप का दिखाया है इसमें, और वो अपनी हट के आगे वो किसी की सुनता ही नहीं है, तो वो अपनी अपनी करे चले जा रहा है। ऑथर उसको मना भी कर रहे हैं कि मत करो साइकिल में कुछ छेड़खानी, फिर भी वो मानता नहीं है। लेकिन ऑथर जो है वीक होता है एज़ कम्पेयर टू हिम, तो वो इसलिए चुप लगा जाता है, तो कहीं वो उसकी पिटाई ना कर दे, तो इसलिए वो चुप लगा जाता है और उसकी बात को मानता रहता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की स्टोरी है, और कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। ओके क्लास, थैंक यू, बाय बाय।